हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है साधारण बिल और वित्त बिल में अंतर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस चैनल पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं कैसे इसमें अंतर है। साधारण बिल और वित्त बिल में अंतर हम आज पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी पहले ही बता चुका हूँ। साधारण बिल की बात करें तो साधारण बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन में पेश कर सकती हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा भंग है और साधारण बिल पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोकसभा में बिना पेश किए राज्यसभा में डायरेक्ट पेश कर सकते हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये साधारण बिल को हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। वहीं पे वित्त बिल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में हम पेश कर सकते हैं। अगर लोकसभा भंग है तो ये बिल पेश ही नहीं हो सकता है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब लोकसभा गठन होगा, तब उसके बाद ही हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं। अगर लोकसभा में नहीं पेश किए हैं तो ये राज्यसभा में डायरेक्ट पेश नहीं हो सकता है। तो दोनों में ये अंतर है। दूसरा चीज़ क्या है कि साधारण बिल को मंत्री और गैर सरकारी सदस्य दोनों ही साधारण बिल को पेश कर सकते हैं, लेकिन वित्त बिल को सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकता है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस बिल को मंत्री और गैर सरकारी दोनों ही सदस्य पेश करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पढ़े हैं। तो देख लेते हैं, अगर ये मंत्री ने अगर साधारण बिल को पेश किया है और वो लोकसभा में रद्द हो गया हो तो मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अगर साधारण बिल को अगर गैर सरकारी सदस्य ने अगर पेश किया है और रद्द हो जाए तो मंत्री को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे वित्त बिल की बात करें तो वित्त बिल आपको पता है सिर्फ मंत्री ही पेश करते हैं, और वित्त बिल मंत्रियों ने अगर पेश किया है लोकसभा में और ये लोकसभा में रद्द हो गया तो सरकार को भंग करना पड़ेगा, मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि साधारण बिल हो या वित्त बिल हो, अगर मंत्री ने पेश किया है और वो लोकसभा में रद्द हो गया तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अर्थात सरकार भंग हो जाएगा। लेकिन अगर साधारण बिल को अगर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा अगर पेश किया जाता है साधारण बिल को और वो रद्द हो जाए तो उसे पेश करने की उसे रद्द सरकार भंग नहीं होगा। आगे देखते हैं। साधारण बिल पर मतभेद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। दरअसल क्या होता है कि लोकसभा ने साधारण बिल को पास करके राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा ने 6 महीने तक इसे पास नहीं किया, अपने पास रख रखा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया और या फिर रद्द कर दिए। तो ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में हो जाता है मतभेद, और दोनों के बीच में जब मतभेद होता है तो इन मतभेदों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति है दोनों का एक साथ संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और इस बैठक इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर वो करते हैं। तो लोक साधारण बिल पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो मतभेदों की समाप्ति के लिए उसको सुलझाने के लिए व्यवस्था किया गया संविधान में, जैसे हमने अभी पढ़ ली। लेकिन वित्त बिल की अगर बात करें तो वित्त बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद ही नहीं होता, और जब मतभेद ही नहीं होगा तो इन मतभेदों को सुलझाने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अब वित्त बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं मतभेद होता है? तो दोनों में मतभेद इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोकसभा ने मान लिया वित्त बिल को पास करके और राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया या 14 दिनों तक इसे अपने पास ही रखा रहा, 14 दिनों के बाद भी वो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। तो ऐसे में ये अपने आप ही रद्द कर दे तो भी अपने आप ही राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, या 14 दिन तक उसने अगर पास नहीं किया तो भी अपने आप ही पास होके राष्ट्रपति के पास ये वित्त बिल चला जाएगा। तो दोनों में ये अंतर है। तो इसी की वजह से एक में मतभेद होता है
और इसमें मतभेद लोकसभा राज्यसभा के बीच में नहीं होता है। छठा पॉइंट देख लेते हैं। साधारण बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वहीं वित्त बिल की अगर बात करें तो वित्त बिल को अगर पेश करना है तो राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता पड़ेगा। बिना राष्ट्रपति के सलाह के आप वित्त बिल को पेश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने साधारण बिल और वित्त बिल में अंतर हम पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।